जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अभी एसआई और प्लाटून कमांडर का एग्जाम है संडे को, तो सही बच्चों को कंप्यूटर के लिए एक एमसीक्यू की सीरीज चाहिए थी। मैसेज आ रहा था मेरे पास, तो मैं आज कंप्यूटर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका पूरे जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन से उसका एक एमसीक्यू सीरीज ले आया हूँ। तो आप क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं और बता सकते हैं सर कमेंट में कितने सही हुए और कितने गलत हुए। आखिरी में आपको, अगर आप कमेंट में पीडीएफ लिखते हैं तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत खास होने वाला है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि सर निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल उपयोगकर्ता सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं आपको साथ साथ सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जितनी भी डिटेल्स होगी बताते चलूंगा, ताकि आपका वन लाइनर भी हो जाए, एमसीक्यू भी हो जाए और पूरा एक ब्रीफ आपको एक्सप्रेशन भी मिल जाए। मैक ओएस जो है ये एप्पल का होता है, तो एडवांस है, ये मल्टी यूजर है। विंडोज ये मल्टी यूजर है। एमएस डॉस विंडोज का सबसे पहला वर्जन होता है। माइक्रोसॉफ्ट डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम देखिए, लिनक्स, विंडोज ये दोनों रियल टाइम नहीं है, ये मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स का ही जब आरटी लग जाता है, आरटी या आरटी का फुल फॉर्म ही क्या होता है, रियल टाइम होता है। तो जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको आरटी लगा कर देगा, याद रखिएगा वही आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम कहने का मतलब 00 नैनो सेकेंड्स पे काम होता है। जैसे जो एटीएस यूज करती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एटीसी यूज करती है, वो रियल टाइम होता है। पेट्रोल पंप के जो प्राइस अपडेट होते हैं वो रियल टाइम होता है। जो एकदम सेम टाइम पर ही आउटपुट को क्या करती है, आपको प्रोवाइड कराती है वर्किंग प्रोसेस के टाइम पर ही, वो जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपेरा ब्राउजर है। ब्राउजर जैसे हमारे पास पुराने ब्राउजर में ओपेरा आता था, यूसी ब्राउजर आता था, फिर अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फिर आपका गूगल क्रोम है। सब क्या होते थे, तो ब्राउजर होते थे जो कि कम इंटरनेट में, कम स्पीड वाले इंटरनेट में, लो डाटा में भी आपको इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करते थे, तो उनके काम आते थे। तो ओपेरा हमारे पास ब्राउजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो भैया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओरेकल लैंग्वेज है सर, ओरेकल लैंग्वेज है जो डाटाबेस मैनेजमेंट लैंग्वेज है, जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर के बैकएंड अर्थात डाटाबेस को बनाने में काम आता है। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, बड़े आराम से धीरे धीरे बता रहा हूं और आप लोग को थोड़ी थोड़ी जानकारी भी दे रहा हूं, ताकि आपको सिर्फ ऐसा ना लगे कि बस आप एबीसीडी खेलने के लिए आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो भैया यहां पर विंडोज सर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स देखिए जो होता है ना सर, हमारे पास दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक होता है क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज जो हमारे पास है क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लिनक्स जितने होते हैं हमारे पास, लिनक्स, रेड हैट, यूनिक्स और उबंटू, ये सारे के सारे हमारे पास ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर अपने हिसाब से उसमें मैनुअली चेंजेस कर सकता है, उसके कोड में चेंज कर सकता है। क्लोज सोर्स जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके सोर्स कोड में चेंज नहीं कर सकता, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है। तो लिनक्स कौन सा सिस्टम नहीं है, तो विंडोज लिनक्स नहीं है सर, वो अलग है, बिल्कुल अलग कंपनी है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखो सर, यूनिक्स आधारित विंडोज मिलेनियम, विंडोज जो है सर वो अलग है, यूनिक्स अलग है, लाइनेक्स अलग है। ये तीनों अलग अलग स्ट्रीम के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे सर देखिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है सर, रेड हैट, कॉपनिक्स और फेडोरा, कि सर इनमें से यूनिक्स का कौन सा नहीं है। तो देखिए दो प्रकार से क्वेश्चन लगाए जाते हैं, एक सिलेक्शन मेथड से और एक एलिमिनेशन मेथड से। सर यहाँ पे मैं एलिमिनेट कर दिया कि विंडोज मिलेनियम जो है वो हमारे पास यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये भी तरीके होते हैं सर क्वेश्चंस को लगाने के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। कहते हैं
कहता है हमारे पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न कंप्यूटरों के एक समूह का प्रबंधन करता है और उन्हें एक कंप्यूटर जैसा प्रतीत कराता है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए भैया रियल टाइम जो होता है सर वो एकदम रियल टाइम में, जैसे हमारे पास बताया था ना कि एटीसी होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वहां पर अगर नैनो सेकेंड्स की भी चूक हुई तो बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं, इसलिए वो एकदम एक्यूरेट टाइम पे चलेगा, इसका उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटेड और चौथा होता है हमारे पास बैच। इसका आंसर होगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि किसी भी कार्य को एक लीगल प्रोसेस के रूप में, एक प्रोसेस के रूप में कवर ना, एग्जीक्यूट ना करा के एक पूरे के पूरे बड़े वर्क को कई बैच में डिवाइड कर दिया जाता है और बैचेस में उसको प्रोसेस कराया जाता है, उसे कहा जाता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हमारा जो आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सर विंडोज है, लाइनेक्स है, एमएस डॉस है, गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। याद रखिएगा सर, आप लोग को भय लग रहा हो कि पेपर में यार क्वेश्चन तो बड़ी इजी आ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर का लेवल यही रहा है, चाहे ग्रेजुएट लेवल हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल रहा हो, व्यापम और पीएससी इसी लेवल के क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है मैं आपको वही करा रहा हूं, आपको उस पर ध्यान बनाए रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। टेक्स्ट कहने का मतलब है सर कि अभी क्या होता है कि विंडोज में हमारे पास आइकॉन बने होते हैं, कर्सर ले आकर हम लेफ्ट क्लिक करते हैं और वो प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। पर पहला ऐसे नहीं होता था, पहले आपको किसी भी काम को करने के लिए कमांड देने पड़ते थे, डिलीट कमांड, कॉपी कमांड। तो कमांड बेस, इसको टेक्स्ट बेस भी बोलते हैं, इसी को कमांड बेस भी कहा जाता है, कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। और वो हमारे पास एमएस डॉस है, जो कि विंडोज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका पहला ओरिजिन, उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है सर, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट आपको वर्ड दिखा रहा होगा सर, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर या इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है, सिस्टम में विंडोज के साथ आता है, तो सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है और रिबूट भी क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर तो उपरोक्त सभी मल्टीटास्किंग, आप कभी अपने मोबाइल को देखिएगा कि अगर आप व्हाट्सएप चला रहे हैं तो बैकग्राउंड में इंस्टाग्राम भी चल रहा होता है, यूट्यूब भी चल रहा होता है सर, एक साथ कई, और अगर कोई फाइल को आप डाउनलोडिंग में डालने हैं या चैट जीपीटी में कोई इमेज क्रिएट कर रहे हैं और यूट्यूब पे आ गया, तो चैट जीपीटी अपना काम करते रहता है। तो एक ही बार में एक ही विंडोज में कई सारे क्या करते हैं, तो एप्स काम कर रहे होते हैं, उन्हें कहा जाता है मल्टीटास्किंग। एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन्हें कहा जाता है मल्टीटास्किंग। सर ये लाइनेक्स भी मल्टीटास्किंग, विंडोज भी मल्टीटास्किंग, मैक ओएस जो है ये एप्पल के, ये एप्पल जो हमारे पास आता है, एप्पल का टैब, उसमें यूज होता है सर हमारे पास मैक ओएस, ये एप्पल का, ये सब के सब मल्टीटास्किंग है सर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। खालिस्तान, कई उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है, एक से ज्यादा। सर टाइम शेयरिंग, इसका आंसर क्या होगा, टाइम शेयरिंग। आप एक ही सिस्टम पर, एक ही रैम, एक ही रोम और एक ही हार्ड डिस्क पर एक से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, उस समय जो हमारा टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिए गए इनपुट्स को आउटपुट में प्रोसेस करके प्रोवाइड करता है। याद रखिएगा, जब एक से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं तब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय वर्क कर रहा होता है। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला हमारे पास दे रखा है सिंगल यूजर पर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर पर एक साथ कई एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देता है। यह एक प्रोप्राइटरी मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सर देखिए, ये हमारे पास सोलारिस और ओपन सोलारिस दोनों होगा, इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, तो सी होगा। मतलब सर मेरा अगर मोबाइल है तो मैं एक सिंगल यूजर हूँ अपने मोबाइल का, पर एक साथ कई सारे काम क्या हो रहे होते हैं, उसमें एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो भाई माइक्रोसॉफ्ट। सर माइक्रोसॉफ्ट ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एक्सपी खालिस्तान के प्रकार है,
ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन है, पर सर सब प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके पास बना रहूं, वरना इस भीड़ में यूट्यूब की तो मैं खो ही जाऊंगा। MS DOS, MS DOS किस वर्ष विकसित हुआ था? सर MS DOS विकसित हुआ हमारे पास 1981 में। कब विकसित हुआ? 1981 में। क्रोम OS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे तैयार किया गया है। तो सर क्रोम OS जो है, क्रोम आपको पता है सर कि वो गूगल का है। किसका है? गूगल का है। अब सर यहाँ एप्पल को अगर मैं बाहर कर देता हूं तो गूगल सर उसका, गूगल का हमारे पास क्या है? तो एक ओपन सोर्स। कैसा सर? ये गूगल क्या प्रोवाइड कराता है? ओपन सोर्स प्रोवाइड कराता है। तो क्रोम OS एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसका? गूगल का। निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो सर विंडोज XP, लाइनेक्स, MS DOS तो बहुत पुराना हो गया, विंडोज XP बंद हो गया। प्रक्रिया नियंत्रक सर लिनक्स से ही हमारे पास बनाए जाते हैं जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसको लिनक्स RT या फिर RT लिनक्स भी कहा जाता है। RT यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है रियल टाइम को, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे आते हैं सर। इसमें वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या है? तो एक्सेस की, लॉगिन की, लॉग आउट की या फिर ऑथेंटिकेशन की। वेरिफिकेशन करने का मतलब क्या होता है? सर जब मैं अपने कंप्यूटर में, सिस्टम में, किस सॉफ्टवेयर में कोई डाला हुआ पासवर्ड अगर यूज करता हूं तो एक प्रकार का सर वो वेरिफिकेशन है। कंप्यूटर की भाषा में इसे कहा जाता है ऑथेंटिकेशन, कि सर जो ऑथराइज पर्सन है वही उस चीज को यूज कर रहा है या नहीं है। तो ऑथेंटिकेशन या ऑथेंटिकेट या फिर वेरिफिकेशन शब्द को याद रखिएगा, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो सर देखिए यहां पर अगर विंडोज सबको पता है, डॉस सबको पता है, MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिम्बियन में अगर कंफ्यूजन हो रहा है सर तो उसको छोड़ दीजिए, ओपेरा को देखिए। मैंने शुरू में ही बताया कि ओपेरा क्या है। तो सर वो एक ब्राउजर है जो कि लो इंटरनेट में भी क्या करता है? आपको इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। यदि दिखने वाला सिस्टम डेट और टाइम गलत है तो आप किसे रीसेट करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो सर कंट्रोल पैनल का। याद रखिएगा अगर आपके सिस्टम में टाइम डेट का कोई भी मिसमैच हो रहा है तो उसको सही करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो कंट्रोल पैनल का उपयोग करेंगे। देखिए दोस्तों बहुत ही जल्दी मेरा कोर्स लॉन्च होने वाला है जिसमें आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में हैंड रिटन नोट्स सारे सब्जेक्ट के, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपके साइंस का जितने भी सब्जेक्ट होंगे, इकोनॉमिक्स के, वो सारे सब्जेक्ट्स में क्या करने वाला हूं? आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं मेरे ऐप में। अभी ऐप का नाम आपको सामने ओपन नहीं कर रहा हूं। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे क्वालिटी कंटेंट के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको डेमो नोट्स भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मुझे हिम्मत मिलती रहे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक प्रयोग को एक ही समय पर सपोर्ट नहीं करता? सर ये जितने हैं ना सब एडवांस है, और जितने एडवांस है वो सभी क्या करेंगे? मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी यूजर होते हैं। पर सर जो पुराना है वो डॉस है, MS DOS। ये सिंगल यूजर था सर, सिंगल यूजर। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आजकल हमारे देख रहे होंगे कि व्यापम PSC के एग्जाम में है से ज्यादा क्या पूछता है? नहीं है। और कई क्या मैक्सिमम लोग से गलतियां होती है कि वो स्पीड में पढ़ के निकल जाते हैं, नहीं को पढ़ते नहीं है। तो समझना है जी, यह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए सर एप्पल iOS सर अगर हमारे पास एप्पल में मैक OS है तो ये उसके टैबलेट का है, और iOS सर तो ये मोबाइल का है। नोवेल नेटवेयर, विंडोज फोन, गूगल एंड्रॉइड, ये दोनों मोबाइल का है, और सर एप्पल iOS मोबाइल का है। तो नोवेल नेटवेयर सर ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा नहीं है भैया? देखिए सर इसके नाम में ही क्या है जी? FreeBSD। अगला हमारे पास दिया सर ओपन सोलारिस। क्या दिया हुआ है? ओपन सोलारिस। सर उसके बाद हमारे पास दिया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। याद रखिएगा सर विंडोज जो है ये ओपन सोर्स नहीं है।
इसके नाम से पहचानिए, फ्री है, इसके नाम में ओपन है। और लिनक्स लगभग इसके जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं सर, आपके ओपन सोर्स होते हैं। विंडोज कभी भी ओपन सोर्स नहीं होता है। बाकी लोग सर बोलते होंगे कि हम लोग फ्री में चला लेते हैं, तो एक्चुअल में क्या रहता है, क्रैक वर्जन रहता है जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं, आप भी कंटिन्यू रहना इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है सर? तो यहाँ पे एमएस विंडोज, एमएस विंडोज सर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विस्टा एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेंटोस सर क्रोम, अगर मैं सिर्फ क्रोम की बात करूं तो सर क्रोम मेरे पास ब्राउजर है, एक प्रकार का क्या है सर वो, तो ब्राउजर है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, तो बी होगा। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स उसका नाम है ओपन सोर्स, याद रखिएगा लिनक्स क्या है सर, तो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला आते हैं हमारे पास, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि लिनक्स एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे अच्छा फायदा खाली स्थान करने की क्षमता होती है। डिलीट किए गए आइटम्स को रिकवर करना, फाइल्स को इनक्रिप्ट करना, हटाई गई फाइल को संस्कृत करना, सोर्स कोड में मॉडिफाई करना। सर इसीलिए तो इसका नाम है जी ओपन सोर्स। ओपन सोर्स, सोर्स कोड को आप ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन क्लोज सोर्स में नहीं कर सकते। क्लोज सोर्स जैसे विंडोज है, विंडोज में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर जैसा विंडोज आपके पास आया है, जो भी उसके अंदर खूबियां हैं आप उसी का उपयोग कर पाओगे। लेकिन अगर आपने लिनक्स से लिया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कंपनियां उसके अंदर मॉडिफाई करके अपने हिसाब से चीजों को बना सकती है। जैसे हमारा मोबाइल में एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड भी क्या है सर, तो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी के जगह अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल में रहता है मैक ओएस उसके टैबलेट में, और एप्पल आईओएस जो है उसके मोबाइल में रहता है। आईओएस जो है सर वो क्लोज सोर्स है। फायदा क्या होता है कि एप्पल को हैक नहीं कर सकते। आपका जो फोन होगा एप्पल का वो हैक नहीं होता। एप्पल बोलते हैं सर कि एप्पल एंड्रॉइड मंतरी क्या है, कैमरा सेम, बैटरी सेम, दोनों में लुक भी सेम, पर एप्पल सर महंगा है और आपका फोन एंड्रॉइड सस्ता है। तो मेन कारण सर ऑपरेटिंग सिस्टम का है। एप्पल के आईफोन को हैक नहीं किया जा सकता जब तक वो खुद से एक्सेसिबिलिटी ना दे, लेकिन एंड्रॉइड फोन को हैक करना काफी आसान हो जाता है। इसीलिए जो जब पैसा कमा लेते हैं तो उस पैसे को सेफ रखने के लिए जानबूझकर एप्पल खरीदते हैं, क्योंकि एप्पल वाले के साथ फ्रॉड होने की संभावना कम होती है, ठीक है, और नगण्य होती है। और बेचारा एंड्रॉइड वाला हमेशा से ही फ्रॉड का शिकार होते रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? भैया एमएस डॉस है, लिनक्स है, विंडोज है, ओरेकल। सर ओरेकल लैंग्वेज है, लैंग्वेज मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है उसका एक लैंग्वेज है। किसी भी सॉफ्टवेयर का बैकएंड तैयार किया जाता है तो ओरेकल से। अगला क्वेश्चन 29, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसाइकल बिन का सबसे अच्छा फायदा क्या है? डिलीट किए गए आइटम को रिकवर करना, इनक्रिप्ट करना नहीं होता, डिलीट करना नहीं होता, हटाई गई फाइल को परमानेंट हटाना। सर ये शिफ्ट प्लस डिलीट से होता है। रिसाइकल बिन से क्या होगा, डिलीट किए गए आइटम्स को रिकवर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 30 आते हैं, दिया सर लिनक्स। लिनक्स एक ओपन सोर्स, आपको नाम से ही दिखेगा ओपन सोर्स, लिनक्स मतलब ओपन सोर्स। इसको लेने के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, उसके सोर्स कोड में चेंज किया जा सकता है। 31 नंबर दे रहा है हमारे पास, देखिए क्या कहता है, कहता है सर विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक क्या है जी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडोज ऑफ कैसा सर, तो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट का उपयोग एक यूजर जो है वो ग्राफिक्स के माध्यम से टच करके या फिर कर्सर के माध्यम से, कर्सर को ले जाकर माउस के माध्यम से क्लिक करके कर सकता है। लेकिन विंडोज का जो सबसे पहला वर्जन था MS DOS, उसमें हर काम को करने के लिए कमांड देना पड़ता था। प्ले म्यूजिक के लिए अलग कमांड, डाटा को क्लियर करने के लिए अलग कमांड, डाटा को कॉपी करने के लिए अलग कमांड, डिलीट करने के लिए अलग कमांड होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा माउस पॉइंटर का एक वैध आकार नहीं है? तो भैया यहाँ पे हमारे पास बीजी, आईबीम, हैंड और वेव। तो भैया वेव जो है सर उसका हमारे पास वैध आकार नहीं है, ठीक है। विंडोज 7 एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर तो ये विंडोज 7 की बात कर रहा है, कमांड इंटरफेस नहीं है।
कमांड इंटरफेस क्या है बेटा, MS DOS। क्या था सर, MS DOS था। सिंगल टास्किंग क्या है, विंडोज में एक बार में एक ही काम होता है क्या, हम कॉपी को, फाइल को कॉपी में लगा देते हैं, गाना भी सुन रहते हैं, एक साथ क्या होते हैं, एक से ज्यादा काम होते हैं, मतलब क्या है सर, वो मल्टीटास्किंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर आप अपने मोबाइल को समझते हैं और थोड़ा बहुत कंप्यूटर का यूज किए हैं, तो कंप्यूटर की भाषा को बस जानने की बात है, बाकी कंप्यूटर क्वेश्चन रहते बड़े आसान, आपने उसको पढ़ा या फिर नहीं पढ़ा, इतनी सी बात होती है। क्वेश्चन टफ कब होगा, जब एकदम टेक्निकल पूछ लेगा तब टफ होगा, या फिर सर अगर आपको कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में पूछ लिया तब टफ होगा। कंप्यूटर के वर्किंग के बारे में एक बार पढ़ लेने से कंप्यूटर लगभग बन जाता है, लगभग बन जाता है। हाँ, किसी काम को एग्जीक्यूट करने के स्टेप्स पूछ लेगा तो फिर क्या होती है, समस्या आ जाती है, क्योंकि जो कंटिन्यू वर्किंग में रहा है वो बता पाएगा। वो सर जो कंप्यूटर की वर्किंग में नहीं रहा है तो कहां से बता पाएगा। पूरे भारत में अभी भी कंप्यूटर लिटरेसी ओनली फॉर 1% है, और 1% में वो सारे के सारे कंप्यूटर में दक्ष नहीं है। 1% में वो लोग आते हैं जो कंप्यूटर को सिस्टमेटिकली ऑन और सिस्टमेटिकली ऑफ करना जानते हैं, वर्क परफॉर्म कर ले ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज एप्लीकेशन आपको टेक्स्ट फाइल को एडिट करने की सुविधा देता है। सर नोटपैड, नोटपैड ही है जहां पर आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। भाई इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, विंडोज एक्सप्लोरर एक्सप्लोर करना है, सर नोटपैड देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज संस्करण माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कभी जारी ही नहीं किया गया। देखो सर विंडोज 10 चल रहा है, विंडोज XP चल रहा है, विंडोज 8 आया था, सबसे घटिया वाला कौन सा था, विंडोज 8 बंद ही हो गया सर। विंडोज 9 आज तक नहीं आया, 7 आया, 8 आया, फिर 10 आ गया। ठीक है, चलिए अभी लोग विंडोज 10 ही यूज करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, सबसे अच्छा था विंडोज 7 अल्टीमेट, बहुत यूज हुआ, और उससे पहले सबसे ज्यादा यूज हुआ था विंडोज XP, जिसके अंदर हरे वाले घास होते थे, बादल का मैदान होता था। ठीक है, बहुत यूज हुआ वो। असेंबलर का कार्य क्या होता है। देखिए सर हमारे पास 3 प्रकार की चीजें होती है, एक होता है असेंबलर, एक होता है इंटरप्रेटर, और एक होता है कंपाइलर। ये काम क्या करते हैं, तो कंप्यूटर ना सर हमारी भाषा नहीं समझता, वो समझता है 0 और 1, लेकिन हमको कमांड देना है किसमें, तो अपनी भाषा में देना है। तो भाषाएं कई प्रकार की होती है, जैसे एक असेंबली लैंग्वेज होता है, एक आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो सी जैसे हाई लेवल लैंग्वेज है, तो उसको क्या करता है, उसको कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर कंपाइल करता है, कंप्यूटर को समझाता है। उसी प्रकार जैसे असेंबली लैंग्वेज होते हैं तो उनको असेंबलर समझाता है। कंपाइलर और असेंबलर में क्या अंतर है, कंपाइलर एक बार में आपको पूरा सी का प्रोग्राम लिखने देगा, प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद क्या करेगा, पूरे फाइल प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करेगा और आपको एरर बता देगा। लेकिन वही असेंबलर में क्या होता है कि लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन आपका क्या होगा, तो वो करेक्ट किया जाएगा। अगर पहली लाइन में त्रुटि है तो आपको नेक्स्ट लाइन में जाने ही नहीं देगा, वो लाइन बाय लाइन करेक्ट करता है। असेंबलर थोड़ा सा स्लो होता है और कंपाइलर थोड़ा सा फास्ट होता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करना, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज चेंज करना, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना, ये काम किसका होता है, असेंबलर का। और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना काम किसका होता है, कंपाइलर का। दोनों क्या है, अलग अलग। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डॉस है, लिनक्स है, विंडोज है। ऑफिस जो है सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये हमारे पास नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर मशीन के पास मुख्य रूप से कौन सा इंटरफेस होता है, तो कंप्यूटर मशीन के पास जो हमारा स्क्रीन होता है भाई, ये सर एक ग्राफिक्स के माध्यम से यूज होता है, इसे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या बोलते हैं उसको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। देखो ना ग्राफिक्स है, मैं इस पूरे सिस्टम को किसके माध्यम से यूज कर पा रहा हूँ, ग्राफिक्स के माध्यम से। ऐसा है क्या मैंने लिखा कि नोटपैड हट जा, क्लियर नोटपैड, ऐसा तो नहीं बोला मैंने। अगर मैं लिख के काम करूंगा कमांड लाइन हो जाएगा, वो पुराना वाला था MS DOS। ठीक है, अगला कहता है सर हमारे पास कंप्यूटर बूट करने पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी भाग डिलीट हो जाते हैं, गलत। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य हिस्सा डिस्क से मुख्य मेमोरी रैम पर लोड होता है, यही हमारा क्या है, तो सही आंसर है। एक्चुअल में जब हम सिस्टम को चालू करते हैं तो जो हमारा विंडोज होता है वो हम C ड्राइव में रखते हैं, जो कि हार्ड डिस्क है। जब मैं कंप्यूटर चालू करता हूँ देखते हो विंडोज बनता होगा, बफरिंग होती है, लोडिंग होती है,
तो उस समय जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे डिस्क से हमारे रैम पर लोड हो रहा होता है। बात समझ में आई सर? इसीलिए रैम ज्यादा लेते हैं। रैम जितना ज्यादा होगा, विंडोज के लोड होने के बाद भी रैम उतना बचा रहेगा, तो बाकी के काम को परफॉर्म अच्छे से करेगा और हमारा सिस्टम हैंग नहीं करेगा। अदरवाइज सिस्टम क्या करता है, फिर हैंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, कहता है सर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरैक्टिव होता है? नॉन इंटरैक्टिव मतलब कि सर उसमें कोई भी स्क्रीन में लोगो वगैरह कुछ दिखाई नहीं देगा। तो भैया मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सर देखिए यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, तो बैच प्रोसेसिंग को इसमें आंसर लगा सकते हैं। हालांकि इसमें अपने को देना क्या था, MS DOS। MS DOS था वो कमांड लाइन था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो भैया OS ऑपरेटिंग सिस्टम ही बता रहा है, विंडोज 7 और MS DOS। C++ क्या है सर? C++ लैंग्वेज है। C हाई लेवल लैंग्वेज होता है और C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। तो सर ये लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सर वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल टाइम संदर्भ में कार्य करता है और मुख्य रूप से रोम में स्टोर रहता है? तो सर यहाँ पे दिया है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां सिंपल सा नाम दिया हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट। डॉस में स्क्रीन को साफ क्लियर करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है? तो CLS। क्या होता है? CLS कमांड। ये क्लियर क्या होता है? क्लियर। CLS क्या मानोगे? क्लियर कमांड होता है। पूरा पूरा नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? CLS लिखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत RAG का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होता है? रिस्क अप्रोच ग्राफ, रिसोर्स अपेंडेंट ग्राफ, रिस्क एलोकेशन ग्राफ, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो यहाँ पे सर RAG का फुल फॉर्म क्या होगा? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, कि आपका जो डाटा है वो एक्चुअल में कहां पर है, कहां से रिसोर्स से लिया गया। अगर आप कोई फाइल को कॉपी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी में जाके देखोगे ना तो बताएगा कि C ड्राइव स्लैश फलाना नंबर की फाइल स्लैश उसके अंदर इतने नंबर पे क्या है, डेट करके यहाँ पर इस नाम से सेव है। तो सर वहां से देखा जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। कौन सा भाग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य हिस्सा और रोम में रहता है? तो रोम रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या रहता है भाई? तो सर इसमें हमारे पास इनमें से क्या लगाओगे? कोई नहीं। रोम क्या रहता है बेटा? रीड ओनली मेमोरी। मैं किसी सिस्टम में जान डालूंगा कब? जब उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा। लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम डाला ही नहीं है, सिस्टम कोई काम नहीं करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डालूं, इसके लिए भी तो कंप्यूटर के पास कुछ मेमोरी होनी चाहिए, ताकि वो अगर मैं ड्राइव को खोलूं, डिस्क को रखूं या पेन ड्राइव को अटैच करूं, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी क्या चाहिए? एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो अपने कमांड दे एक्सेप्ट रन करके। बात समझ में आ रही है? सर वो किस में होता है? वो होता है रोम में। 46 नंबर, क्या होता है जब एक कंप्यूटर एक साथ कई एप्लीकेशन चलाता है, एक साथ ज्यादा चला रहा है? तो मल्टीटास्किंग। एक साथ क्या कर रहा है वो? मल्टीटास्किंग। बैच ऑपरेटिंग कब होता है? जब एक ही काम को क्या कर रहा है